2 साल तक बेवकूफ बना रहने के बाद अब वह टॉप एजेंट आखिरकार अपनी असली पहचान के साथ सामने आया। डोंग जियो ने सबसे पहले उस लड़की से मुलाकात की जिसे वह चुपचाप पसंद करता था और उसे दिल से शुभकामनाएं दी। शियाओ दान हैरानी से उसे देख रही थी। उसे लग रहा था कि डोंग जियो अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी दोनों ने साधारण सा विदा लिया। तभी शियाओ दान का छोटा भाई पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन डोंग जियो आसानी से बच निकलता है। वह हैरानी से डोंग जियो को घूरता रह जाता है। डोंग जियो उसे समझाता है कि उसे अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और कभी भी अपनी बहन को किसी से सताने नहीं देना चाहिए। भाई की समझ से परे चेहरे पर वही हैरानी थी। दोनों धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं और डोंग जियो फिर अपने काम पर लौटता है। अब वह और नहीं छिपेगा। इसके बाद डोंग जियो उस जनरल स्टोर पर लौटता है जहाँ की मालकिन ने 2 साल तक उसका ख्याल रखा था। दोनों ने मिलकर आखिरी बार खाना खाया। मालकिन को उसके जाने की हैरानी नहीं होती क्योंकि वह जानती थी कि डोंग जियो इस छोटे शहर का हिस्सा नहीं है। वह उसे वह सूट देती है जो वह पहली बार यहाँ आने पर पहन कर आया था। सूट पहनने के बाद डोंग जियो भारी दिल से स्टोर छोड़ देता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात बो मेई से होती है जो डोंग जियो को इतने आकर्षक रूप में देखकर कुछ पल के लिए शब्दहीन रह जाती है। डोंग जियो उसे एक पर्ची देता है जिस पर उस बच्चे का पता लिखा होता है जिससे वह कभी नहीं मिल पाया। बो मेई भावुक हो उठती है। डोंग जियो उसके सीने पर अपनी जैकेट रख देता है और हंसते हुए कहता है कि वह स्क्रीन के पीछे बैठे उन लोलुपों से सावधान रहे। इसके बाद डोंग जियो अकेला अपने ट्रेनर से मिलने निकल पड़ता है। ट्रेनर उससे सवाल करता है कि वह अब तक जिंदा कैसे है, लेकिन डोंग जियो जवाब नहीं देता बल्कि सीधा एक आदेश सुनता है और फिर बाकी एजेंट उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आम एजेंट डोंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकते। 2 ही चालों में वह उन्हें ढेर कर देता है। फिर वह ट्रेनर से भिड़ता है। हर चाल डोंग जियो की वही होती है जो ट्रेनर ने ही उसे सिखाई थी। लड़ाई में डोंग जियो नीचे गिर जाता है और तभी 2 शरारती बच्चे वहाँ आ जाते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते थे। ऊपर से एक एजेंट भी कूद कर आता है। डोंग जियो बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और खुद गोली खा लेता है। जैसे ही वह मरने ही वाला होता है तभी येलो हेयर वहाँ पहुँचता है। डोंग जियो बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। फिर दोनों एक अधूरी इमारत में पहुँचते हैं जहाँ फेट अंकल पहले से इंतजार कर रहा होता है। येलो हेयर उत्साहित होकर हथियार लेने दौड़ता है, लेकिन जब वह बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें बारेट स्नाइपर की जगह सिर्फ ईंटें भरी